नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेटा क्वालिटी। पता है, ये एक ऐसा अनसंग हीरो है जो हर स्मार्ट डिसीजन के पीछे खड़ा होता है। आप लोग रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो लाइन है ना, इसको एकदम ध्यान से पढ़ो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका डेटा ही गड़बड़ है तो उसके ऊपर किया गया हर एनालिसिस, हर कंक्लूजन सब गलत हो सकता है। बेसिकली आपके सारे डिसीजंस फेल हो जाएंगे। समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क है ये किसी भी प्रोजेक्ट की नींव है, फाउंडेशन है। आपने ये फ्रेज तो पक्का सुना होगा कंप्यूटर साइंस में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सिंपल सा फंडा है, जैसा इनपुट दोगे बिल्कुल वैसा ही आउटपुट मिलेगा। कचरा डालोगे तो ऑफकोर्स कचरा ही निकलेगा। चलो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप बिरयानी बना रहे हो, ठीक है। अब अगर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स जैसे सब्जी या चिकन ठीक से साफ ही नहीं किए तो क्या फाइनल डिश अच्छी बनेगी? सोचो, नहीं ना, ऑफकोर्स नहीं बनेगी। डेटा के साथ भी दोस्तों बिल्कुल यही सीन है। रॉ डेटा में ना ढेर सारी गलतियां, डुप्लीकेट्स और ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज होते हैं, तो पहले उन्हें साफ करना पड़ता है। ये एनालॉजी क्लियर हुई? बिल्कुल सिंपल है। तो ठीक है, हम कब से गुड डेटा, क्वालिटी डेटा बोल तो रहे हैं, पर इसका आखिर मतलब है क्या? ये कोई हवा में बात नहीं है कि हाँ बस बोल दिया। इसको मेजर करने के ना प्रॉपर डायमेंशंस होते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना सबका? फोकस बना हुआ है? देखो, ये हैं डेटा क्वालिटी के 6 मेन पिलर्स: एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस और रेलेवेंस। बेसिकली इन्हीं पैरामीटर्स पर हम डेटा की क्वालिटी को जज करते हैं। एक काम करो, इसको नोट किया? सीरियसली, ये 6 पॉइंट्स इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन सब में से सबसे जरूरी पता है क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है जो डेटा आपके पास है वो रियल वर्ल्ड की सच्चाई को कितना करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। क्या वो सच है या बस मन से बनाया हुआ है? चलो अभी क्या सीखा बताओ एक लाइन में। एक्यूरेसी मतलब डेटा का सच्चा होना। सिंपल। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। हम अपने डेटा सेट में ऐसी प्रॉब्लम्स को स्पॉट कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी हाई है ना सबकी? जरा स्क्रीन पर इस एग्जाम्पल को देखो। कुछ अजीब लग रहा है? एक 12 साल का बच्चा जिसके पास मास्टर्स डिग्री है और वो मैरिड भी है। मतलब सीरियसली, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। इसे ही कहते हैं लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी। ऐसे ही हम डेटा में अपना कॉमन सेंस लगाकर गलतियां पकड़ते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, दिमाग में जा रही है ना बात। और ये एक ऐसी गलती है जिसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लेना। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की सेल भी बढ़ती है और डूबने के केस भी बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं। असली रीजन क्या है यहां पे? सोचो। बिल्कुल सही, गर्मी का मौसम। ये कंसेप्ट समझ आया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हमने गलतियां पहचान ली हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा? अभी आप क्या करोगे? सिंपल है, उन्हें ठीक करना पड़ेगा, राइट? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। रेडी हो इस प्रोसेस को समझने के लिए? और आगे बढ़ने से पहले जरा ये नंबर देखो स्क्रीन पर। 50 से 80%। शौक लगा? एक डेटा साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट का 50 से 80% टाइम सिर्फ और सिर्फ डेटा साफ करने और प्रिपेयर करने में लगा देता है, एक्चुअल एनालिसिस शुरू करने से भी पहले। अब तो इसकी वैल्यू समझ आ गई होगी ना? ये टाइम पास नहीं है। तो डेटा क्लीनिंग की डेफिनेशन क्या हुई? सिंपल है, किसी भी डेटा सेट में से प्रॉब्लमैटिक डेटा पॉइंट्स को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। देखो, ये स्टेप इतना जरूरी है ना कि अगर ये ठीक से नहीं किया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो सकता है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? सीरियसली, तो इस स्टेप को एकदम अच्छे से समझो। अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए हमारे पास टूल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल में एक फीचर है डेटा वैलिडेशन। ये क्या करता है? ये रूल सेट कर देता है ताकि गलत डेटा एंटर ही ना हो पाए। मतलब प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक दो। स्मार्ट है ना? आप में से कितने लोगों ने इसे यूज किया है, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर।
कि आखिर ये जो कचरा जैसा रॉ डेटा है, ये एक यूजफुल चीज कैसे बनता है, एक ऐसी चीज जिससे हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें। चलो इसकी पूरी जर्नी को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जर्नी शुरू होती है रॉ डेटा के एक बहुत बड़े समुंदर से। इस स्टेज पर यह बस नंबर्स और टेक्स्ट का एक जंबल्ड सा कलेक्शन है जिसका अकेले में कोई मतलब नहीं निकलता। फिर उस डेटा को साफ करके, प्रोसेस करके हम बनाते हैं मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन स्पीड कितनी है या कितने % प्रोडक्ट्स अच्छे बने। समझ आ रहा है? हमने उस मीनिंगलेस रॉ डेटा को थोड़ा सा मीनिंग दे दिया। लेकिन रुको, सारे मैट्रिक्स बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो सबसे जरूरी मैट्रिक्स होते हैं, जो सच में बिजनेस की हेल्थ बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं KPIs, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सिंपल है, हम सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर रहे हैं, नो डिस्ट्रैक्शंस। और फाइनली जब इन KPIs पर हम एनालिसिस रन करते हैं, तब हमें मिलती है एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर कोई CEO या मैनेजर कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है। तो देखा, रॉ डेटा से यहां तक का सफर, पूरा फ्लो क्लियर है या कंफ्यूज हो? सच बताना। तो चलो इस पूरी कहानी को एक फाइनल चेकलिस्ट में रैप अप करते हैं। ये चेकलिस्ट आपको हेल्प करेगी ये चेक करने में कि जो डेटा आपके सामने है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो किसी भी डेटा रिपोर्ट को देखने से पहले ये 4 सवाल खुद से जरूर पूछना। क्रेडिबिलिटी, क्या इस पर विश्वास कर सकते हैं? डिपेंडेबिलिटी, क्या रिजल्ट कंसिस्टेंट है, बार बार सेम आएगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्या ये किसी नॉन एक्सपर्ट को भी आसानी से समझ आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमलाइंस, क्या ये डेटा आज भी रेलेवेंट है या पुराना हो चुका है? अगर ये इंटरव्यू में पूछ लिया तो बता पाओगे ना? बस इन्हीं 4 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हर डेटा एक कहानी सुनाता है, पर अब असली सवाल ये है कि क्या आप उस कहानी पर भरोसा कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। और हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना? याद रखना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।